रात को सोने से पहले चेहरे पर ज़रूर लगाएं घी। नहीं पड़ेगी किसी भी ब्यूटी ट्रीटमेंट की ज़रूरत। हाय गाइस, नेचुरल ब्यूटी टिप्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं एकदम घरेलू नुस्खा। कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर घर में ये चीज़ अवेलेबल तो हो ही जाती है। इसके फ़ायदे हम बताएंगे। अगर आपने ये चीज़ को रेगुलर फॉलो किया, जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं, जैसी प्रोसेस हम आपको बताएंगे, ठीक वैसी ही प्रोसेस से अगर आपने इसे रेगुलर फॉलो किया तो ना आपको कोई फेस पैक की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको कोई भी ब्यूटी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। आप सिर्फ एक चुटकी घी से ही आप अपने ब्यूटी को निखार सकते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं। तो चलिए गाइस, सबसे फटाफट से आपको इसके कुछ फ़ायदों के बारे में बता देते हैं। गाइस, घी का इस्तेमाल हर घर में किया जाता है। घी सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद माना गया है। अगर गाइस हम आयुर्वेद की बात करें तो उनमें भी काफ़ी फ़ायदे बताए गए हैं। अगर आप आयुर्वेद को सुनते हैं, आयुर्वेदिक औषधियाँ और इन सभी के बारे में पढ़ते हैं, तो आपको घी के फ़ायदों के बारे में पता ही होगा। मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत आप लोग को नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप एक बार ज़रूर पढ़िएगा। बाकी हम आपको आज इस वीडियो में कुछ फ़ायदों के बारे में बताएंगे। घी में कौन कौन से विटामिन होते हैं और इसे किस तरह से लगाया जाता है। गाइस, घी में ओमेगा 3 होता है, ओमेगा 9 होता है, इसमें फैटी एसिड होता है और विटामिन ए भी होता है। लेकिन गाइस, विटामिन ए के साथ साथ इसमें के भी होता है और ई भी। इसी तरह से गाइस आगे बहुत सारे पोषक तत्व घी में पाए जाते हैं। सर्दियों के मौसम में घी का सेवन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ है। लेकिन अगर से गाइस घी का उपयोग चेहरे पर किया जाए तो स्किन की कई सारी प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है। ख़ास तौर पर अगर आप इसका इस्तेमाल रात के टाइम में करेंगे। जैसे गाइस हम रात के टाइम में हमारा फेस को वॉश करते हैं, टोनिंग करते हैं, इसके बाद फिर हम हमारा मॉइस्चराइज़र लगा करके सोते हैं, तो आप घी को एज अ मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप एक बार करके ज़रूर देखिएगा। सो गाइस, सबसे पहले हम आपको इसका बेनिफिट बताने वाले हैं। अगर आपको कहीं पर भी घाव हो गया हो, हाथ पे हुआ हो या आपको चेहरे पे हो गया हो या आपने जैसे पिंपल होता है या फिर मुहासा हो जाता है, तो उसका कैसा घाव बन जाता है, तो उसके ऊपर भी हम घी का प्रयोग कर सकते हैं। आप देखिएगा, अगर आप घी का प्रयोग अपने घाव के ऊपर करोगे, मुहासों के ऊपर करोगे, तो उसका निशान तक नहीं छोड़ेगा वो। गाइस, जो हमारे चेहरे पर पिंपल होते हैं वो कई बार ना तेज़ धूप के कारण भी हो सकते हैं। जैसे आप बहुत ज़्यादा धूप में जा रहे हैं, आपने सनस्क्रीन नहीं अप्लाई किया है और आप धूप में जा रहे हैं, तो जो हमारे चेहरे पर पिंपल होंगे वो धूप के कारण ही होते हैं। जैसे गर्मियों के सीज़न में कितनी तेज़ धूप पड़ती है, लेकिन फिर भी हम ऐसे ही चल देते हैं। कोई भी हम हमारा सिक्योरिटी नहीं अप्लाई करते हैं हमारे फेस के लिए। तो ऐसे में क्या होता है, हमारे चेहरे को बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। जो हमारे पोर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही गर्म हो जाता है चेहरा। तो इसके कारण हमारे फेस पे पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे दाने भी आने शुरू हो जाते हैं, जिसे हम टाइनी बम्स कहते हैं। सो गाइस, अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, आप गर्मियों के सीज़न में पिंपल से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, लेकिन हमें बाहर तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि हमारा काम ही बाहर जाने का है, रोज़ हमें बाहर जाके काम करना होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जब आप घर वापस आ रहे हैं रात के टाइम में, आपको एकदम ठंडे पानी से अपने चेहरे को वॉश करना है, अच्छे से ठंडे पानी से वॉश करना है। और इसके बाद अपने चेहरे पर कुछ भी मत लगाइए, आप क्रीम, एलोवेरा जेल या कुछ भी ऐसा कुछ यूज़ मत कीजिए। सिर्फ चेहरे को वॉश करके आप अपने चेहरे पर घी का उपयोग कीजिए। एक चुटकी घी ले लीजिए, उसे अच्छे से पहले हाथ से सर्कुलर मोशन में आप घुमा लीजिए, जैसे हम मॉइस्चराइज़र को करते हैं। फिर इसके बाद आप अपने चेहरे पर उससे थोड़ी देर मसाज कीजिए। ओके, फिर आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए, उसके कुछ नहीं करना है। इसके ऊपर से आपको कुछ भी नहीं लगाना है। सिर्फ रात को सोने से पहले ही आपको इसे करना है, सुबह नहीं करना है। अगर आप सुबह के टाइम पे इसे कर दें तो हम बहुत सारा काम कर रहे होते हैं दिन में, तो इसमें हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली दिखने लगती है। इसलिए आप इसे रात के टाइम में ही अप्लाई कीजिए। ज़्यादा नहीं अप्लाई करना है, सिर्फ जितना हमारे चेहरे के लिए ज़रूरी है उतना ही आप इसे यूज़ कीजिए। गाइस, ये
ऑल स्किन टाइप है, इसलिए अगर आपकी ऑयली स्किन है तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। गाइस, चेहरे के पिंपल्स ही नहीं, अगर आपको अपने चेहरे पे सूजन रोकना है, हमारे चेहरा पे बहुत ज़्यादा सूजन आ गई है, तो उससे भी हम घी को अप्लाई करके रातों रात में ही हम सूजन को काफ़ी कम कर सकते हैं। ओके गाइस, तो इसमें आपको थोड़ी इंस्ट्रक्शन अलग है। आप रात में तो इसे अप्लाई करेंगे ही, लेकिन जब अगले दिन आप इसे धोने जाएंगे, अपने फेस को वॉश करने जाओगे, तो सबसे पहले आपको धोने से पहले, अपने चेहरे को वॉश करने से पहले एक सूती कपड़ा लेना है, उससे अपने चेहरे को पहले पोंछ लेना है, अच्छे से पोंछ लेना है आपको। इसके बाद ही आप अपने चेहरे को ठंडे पानी से वॉश कीजिएगा। फिर देखिएगा गाइस, आप मतलब बहुत ज़्यादा ही सूजन आपकी कम होने लगेगी। जैसे आपकी अगर पिंपल से परेशान हो गए हैं आप, बहुत ज़्यादा ही हमारे चेहरे पर पिंपल हो जाते हैं। ऑयली स्किन पे गाइस सबसे ज़्यादा पिंपल होते हैं, और दूसरी स्किन पर इतने पिंपल हमें देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन जिनकी ऑयली स्किन होती है वो पिंपल से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। गाइस, मेरी खुद की ऑयली स्किन है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ। मुझे एक ना चेहरे पर कोई ना कोई जगह पे एक पिंपल तो होता ही है, ऐसा कभी होता नहीं है कि मेरे चेहरे पे पिंपल्स ना हों। इसलिए मैं अपनी स्किन पर रोज़ रात में घी अप्लाई करके सोती हूँ, तो इससे मुझे काफ़ी राहत मिलती है, काफ़ी अच्छा लगता है चेहरे पे। ओके, तो गाइस, अगर आपको सूजन हो गए हो अपने चेहरे पे, तो घी से काफ़ी हद तक कम कर देता है। ओके गाइस, तो चेहरे के साथ साथ अगर आपके होंठ फट रहे हो सर्दियों के मौसम में या समर मौसम में, जो भी सीज़न में अगर आपके होंठ कभी भी फट रहे हैं, तो इसे आप अप्लाई करके अपने होठों को एकदम मुलायम बना सकते हैं। आपको सेम प्रोसेस करना है, जैसे हम फेस को वॉश करते हैं ना, तो थोड़ा सा अपने लिप्स को भी वॉश कर लीजिए। उसी फेस वॉश से भी अगर आप वॉश करोगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। तो आप उससे वॉश कर लीजिए अपना जो भी आपने लिपस्टिक या जो भी लगा करके रखा है, लिप बाम या जो भी मॉइस्चर अपने लिप पर लगा के रखा है, उससे आप सबसे पहले हटा दीजिए। इसके बाद आपको अपने लिप्स को अच्छे से पोंछ लेना है। इसके बाद गाइस, जैसे हम चेहरे पर हमारे अप्लाई कर रहे हैं घी, ठीक वैसे ही रात के टाइम सोने से पहले आपको अपने लिप्स पर भी अप्लाई करना है। तो देखिएगा, अगर आपकी डार्क लिप्स की प्रॉब्लम हो या फिर लिप्स फटने की प्रॉब्लम हो या लिप्स के संबंधित जो भी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उससे भी हम काफ़ी छुटकारा पा सकते हैं। जैसे अगर आपको होंठ अपने पिंक करने हो और हमारे होंठ हमने लिपस्टिक लगा के या बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगा के एकदम ख़राब कर लिए, काले कर लिए हैं, तो घी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। अगर आप अपने होठों पर रोज़ घी लगा करके सोते, आप गाइस देखिएगा 1 हफ्ते में आपके होंठ पिंक होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब क्या करें गाइस, मेकअप तो हमें करना ही है, लिप्स पर लिपस्टिक तो हमें लगानी ही है, तो क्यों ना हम रात के टाइम तो इन सबको एकदम हटा कर के सोते हैं, है ना। क्यों ना सोएं। अगर आप नहीं भी करते हैं, मेकअप को अपने फेस पर ही अप्लाई करके सोते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा गलत बात होती है अपने स्किन केयर की, क्योंकि गाइस रात के टाइम में जो भी मेकअप हम करके सो रहे हैं वो हमारे कहीं ना कहीं हमारी स्किन को डैमेज कर रहा है। तो जो भी आपने मेकअप किया हुआ है, पहले आप उसे उतार दीजिए, मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए, या फिर जैसे हमने आपको यहाँ पे बताया घी को अप्लाई कीजिए। सबसे बेस्ट है घी। अगर आप दिन भर में कोई भी अपने फेस पे कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या होता है गाइस, घी इसका एक तोड़ होता है कि हमें हमारे कोई भी हमने जैसे केमिकल्स प्रोडक्ट्स हमने इस्तेमाल किए हैं हमारे फेस पे, मेकअप तो गाइस केमिकल से ही होता है, केमिकल से ही बना होता है, तो वो चीज़ क्या करता है, साइड इफ़ेक्ट भी दे देता है। तो अगर हम घी हमारे रोज़ रात में अप्लाई करके सोएंगे, तो वो को हमारे चेहरे पर दिखने ही नहीं देगा। जो भी साइड इफ़ेक्ट होता है वो वहीं की वहीं ख़त्म कर देता है। इसलिए आप अगर मेकअप करके सो रहे हैं रात में, तो सबसे पहले आप उसे उतार दीजिए, अच्छे से उतार लीजिए। इसके बाद आप घी को अप्लाई करके रोज़ रात में सो जाइए, फेस पर भी, लिप्स पर भी एंड अपने नेक एरिया पर भी ज़रूर अप्लाई कीजिए। ओके गाइस, तो ये हो गया हमारा लिप्स का। अब हम आपको बात बताते हैं फेयरनेस। अगर आपको फेयरनेस चाहिए तो घी सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आपको डार्क कलर को हमें गोरा करना है,
जैसे हमने आपको बताया अभी, लिप्स को अगर आपको पिंक करना है, डार्क लिप्स को हमें वापस से पिंक करना है, तो घी सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। गाइस, घी में आपको सारे विटामिन, सारे जो भी हमारे चेहरे के लिए ज़रूरी होते हैं, मिनरल्स, विटामिन, जो भी हमारे चेहरे के लिए ज़रूरी है वो सभी पहले से ही घी में मौजूद है। इसलिए आपको कोई भी दूसरा इंग्रेडिएंट इसमें मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ घी को ही अपने चेहरे पर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो अब आप बोलेंगे हमारी बहुत ज़्यादा ही ऑयली स्किन है, हम कैसे यूज़ करें। सो गाइस, ऑयली स्किन के लिए भी घी बहुत अच्छा होता है। अगर आप कोकोनट ऑयल लगाते हैं अपने चेहरे पे, तब भी तो हम ऑयली स्किन पर ही लगा रहे हैं, उससे भी तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ज़्यादा हमें अगर हमारे चेहरे पर ऑयल होगा तो वो अंदर से ऑयल कम प्रोड्यूस करेगा। ऐसे ऐसे करके गाइस क्या होगा, हमारी ऑयली स्किन जो होगी वो नॉर्मल स्किन में चेंज हो जाती है। इसलिए आप घी को भी अपने चेहरे पर अप्लाई कर सकते हैं। ड्राई स्किन अगर आपकी है तो भी आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, इससे भी आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और ज़्यादा आपकी स्किन क्या है, मॉइस्चराइज रहेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेंसिटिव स्किन की। सेंसिटिव स्किन में क्या होता है गाइस, बहुत ज़्यादा ही हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव होती है, बहुत ज़्यादा कोमल होती है, बहुत ज़्यादा ही मतलब ऐसे हम कुछ भी सोच समझ के हमें सेंसिटिव स्किन पर लगाना होता है। वैसे बाकी ऑयली स्किन पे या ड्राई स्किन पर तो हम जो कुछ भी थोप लेते हैं, कुछ भी लगा लेते हैं, लेकिन सेंसिटिव स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन बहुत ज़्यादा संभल के हमें यूज़ करना होता है। इसलिए मैं आपको पर्सनली बोल रही हूँ, आप अपने चेहरे पर घी लगा सकते हैं। सेंसिटिव स्किन हो या फिर कॉम्बिनेशन स्किन हो, आप अपने चेहरे पर घी को अप्लाई कर सकते हैं। आपको कोई भी इंग्रेडिएंट इसमें नहीं मिलाना है, सिर्फ डायरेक्ट अपने फेस को वॉश कीजिए, ठंडे पानी से वॉश करना है आपको अगर आप समर सीज़न में लगा रहे हैं। ठीक है, एंड अगर आप विंटर सीज़न में लगा रहे हैं तो नॉर्मल वाटर से आप अपने चेहरे को वॉश कीजिए। इसके बाद आप अपने चेहरे पर घी का अप्लाई कीजिए। अच्छे से आपको सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए घी को अप्लाई करना है और उसको ऐसे ही छोड़ देना है। फिर गाइस, अगली सुबह जब आप उठेंगे तो उसको हमें वॉश कर लेना है। पहले नॉर्मल वाटर से ही हमें हमारे घी को उतारना है चेहरे पर से। ठीक है, इसके बाद ही आप कोई फेस वॉश या मॉर्निंग नेक्टर ऐसा कुछ यूज़ कीजिएगा अपने चेहरे पर। ओके गाइस, आई होप आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। अपने चेहरे को, अपने बालों को सुधारने के लिए, अपनी रंगत को निखारने के लिए हम कई तरह के ऐसे नुस्खे आपके लिए लेकर आते रहेंगे जिसमें कोई भी केमिकल यूज़ नहीं होता है। ओके गाइस, तो अब तक के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।